हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। देखिए, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल करने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, जिसमें मैंने 14 सवालों को करवाया था। आज मैं 15 क्वेश्चन से आगे की ओर करवाऊंगा। तो आइए मिल करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारा जो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है वो है, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। ध्यान से समझेंगे हम लोग। एक हवाई जहाज है, तो पहले एक हवाई जहाज बना लीजिए। परीक्षा में बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए कि ये एक हवाई जहाज है और इसके ठीक दाएं और बाएं नदी में, यानी कि नीचे एक नदी बह रही है और इसके एक दाएं और एक बाएं नदी में दो जहाजों का अवनमन कोण, यहां पर मान लीजिए कि जहाज है जो पानी में चल रहा है। अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए, अवनमन कोण कहां बनता है? ऊपर बनेगा। यहां पर बन रहा है आपका 45 डिग्री, यहां पे बन रहा है 60 डिग्री। अवनमन कोण क्यों बन रहा है? क्योंकि ये आपका क्षैतिज तल है और ये आपका दृष्टि तल है, दृष्टि रेखा है। तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में ही, ऊपर वस्तु के पास ही अवनमन कोण बनता है और ये कोना 60 डिग्री का है। ये देखिएगा, ये लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचा हुआ है और जब दो पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा के बीच कोई तीसरी रेखा उसको काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। मतलब ये कोना 60 डिग्री और ये कोना 60 डिग्री इक्वल होगा। फिर ये 45 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। यहां से लेकर के यहां तक दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकालना है। यहां से लेकर के यहां तक, ये जो हवाई जहाज हमारा ऊपर उड़ रहा है उसकी ऊंचाई निकालना, यानी कि अपने को हाइट निकालना है। अगर हम इसको A मान लें, इसको B, इसको C और इसको D, तो यहां देखिएगा दो त्रिभुज बन रहा है। पहला तो एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ABD में अगर हम tan थीटा ले लें, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब चूंकि कहिएगा tan क्यों लिए सर, cos या sin क्यों नहीं लिए? तो जैसा कि पिछला वीडियो में हम समझाए आपको कि थीटा के सामने जो हमको निकालना होता है वो एक लेते हैं और जो गिवन होता है उसको एक लेते हैं। यहां देखिए, नीचे का आधार हमको दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको x और इसको 1 माइनस एक्स भी मान सकते हैं। ऐसा कैसे? अपने मन से ये वाला दूरी DC को हम x मान लिए और जो बचा हुआ रेस्ट दूरी है ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल 1 है, उसमें से ये हिस्सा x है तो बाकी बचा हुआ हिस्सा बड़का में से छोटका घटा देंगे, 1 माइनस एक्स बचेगा। अब आइए, थीटा की जगह 60 है तो यहां लिखेंगे tan 60 इक्वल टू लंब हमारा देखिए AD है, AD हमारा h और आधार हमारा 1 माइनस एक्स। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, 1 माइनस एक्स देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे तो ये √3 का गुना 1 माइनस एक्स बराबर ये h हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा जो त्रिभुज है हमारा, दूसरा त्रिभुज है ACD में यहां भी tan थीटा लेंगे। यहां थीटा 45 है, थीटा के सामने लंब और आधार हमको दिया हुआ है तो अपने को tan थीटा ले लेना है। tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। थीटा के जगह पर 45 डिग्री हो जाएगा, लंब हमारा h है और आधार हमारा x है। 45 का वैल्यू 1 होता है, कोना कोनी गुना करेंगे, x बराबर h आ जाएगा। इसको मान लेना इक्वेशन 2। तो 2 आया, समीकरण 1 और समीकरण 2 आया है। अब यहां पर लिखना है समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, समीकरण 1 जो यहाँ पे है √3 इंटू 1 माइनस एक्स बराबर h, यहां पर आ गया x बराबर h, x और h बराबर है तो जहां x है वहां हम h लिख सकते हैं, 1 माइनस h बराबर h। ऐसा कर देने से दोनों टर्म हमारा h के फॉर्म में आ गया और हमको h ही तो निकालना है। इसको गुना कर देंगे, √3 माइनस √3h, √3h बराबर h, माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस में √3h हो जाएगा। यहां से h कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 हो जाएगा। ये √3 बटा 1 प्लस √3 बराबर h, यानी h का वैल्यू हमारा इतना आ गया। इतना भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा,
नीचे हमारा जो आंसर आया है वो रूट के फॉर्म में है, और हर कभी रूट के फॉर्म में नहीं रहेगा, तो इसका प्रमेयकरण कर देंगे, और प्रमेयकरण करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं √3/1 प्लस √3। एक बार हम इसी को उतार दिए हैं। प्रमेयकरण में क्या होता है कि नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस का गुना हो जाएगा, सेम चीज लेना होता है, ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना। तो ये √3 का गुना 1 माइनस √3, और नीचे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये √3 माइनस हो जाएगा 3, अब बटा में ये 1 माइनस 3, तो √3 माइनस 3 बटा में -2। अब एक और चीज देखिएगा, नीचे माइनस भी नहीं हो सकता है, नीचे माइनस को हम प्लस में चेंज करेंगे तो ऊपर ही -1 का गुना, नीचे भी -1 का गुना, ऐसा करेंगे तो ये -3 प्लस 3, अब बटा में ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 को पहले लिख देंगे और माइनस को उधर लिख देंगे, ये 2। यही हमारे सवाल का कितना हो गया, उत्तर हो गया। यानी कि एरोप्लेन की जो ऊंचाई हो गई जल के सतह से वो 3 माइनस √3/2, यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। आगे जो नेक्स्ट सवाल है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो व्यक्ति है, एक मीनार के विपरीत दिशा में है। सबसे पहले तो जमीन बनाइए और जमीन पर एक मीनार बना दीजिए। हम एक मीनार बना दिए हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि इस मीनार से विपरीत दिशा में दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति मान लीजिए यहां है और एक व्यक्ति यहां है। दो व्यक्ति है और वे मीनार के शीर्ष से, ये मीनार का शीर्ष है, इससे ये 30 डिग्री का कोण बनाता है और इससे ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ 30 डिग्री का बनाता है और ये 45 डिग्री का बनाता है। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर दिया हुआ है तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी ज्ञात करना है। अब इसका नाम दे दीजिए ए, बी, ये सी और ये डी। यहां देखिए एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज यहां बना, और अगर हम इसको x मान ले, इसको y मान ले, मतलब BD बराबर x और CD बराबर y, तो आसान हो जाएगा। अब देखिए हम लोग लेंगे, पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और थीटा की जगह यहाँ पर क्या है 30 है, तो यहाँ लिख देंगे tan 30। लंब हमारा कितना हो जाएगा 35, आधार हो जाएगा x। tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 35 बटा x, कोना कोनी गुना करेंगे तो x बराबर 35√3 आ गया। उसके बाद ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACD में, ACD में भी tan थीटा लेंगे, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, थीटा के जगह 45 लिखेंगे, लंब हमारा 35 ही है और आधार हमारा y है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1/1, y बराबर आ गया 35। अब देखिए हमको x का वैल्यू आ गया है 35√3, y का वैल्यू आ गया है 35। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको कुल दूरी निकल जाएगा, यानी कि अगर हमको BC निकालना है तो BC बराबर हो जाएगा BD बटा में DC। ये आ गया है 35√3, अब प्लस 35, यहाँ से 35 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1, 35, √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1, 35 गुने 2.732 हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, 35 दूनी 70। अगर हम इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 9562 मीटर। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मिलते हैं। हाँ तो बच्चों आइए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल 16 का दूसरा है। 16 का दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचा एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती है। जैसे क्वेश्चन ये है, पहले इसका एक बाउंड्री हम बनाते हैं। जैसे ये एक सड़क है और ये 50 मीटर ऊंचा एक इमारत है, उसके आधार तक एक सड़क सीधी जाती है, यहां तक हो गया। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सिध में खड़ी दो कार, मान लीजिए कि यहां पर एक कार है, एक कार यहां पे खड़ी है और इस कार से जो इसका अवनमन कोण है वो 60 डिग्री का बनता है। अवनमन कोण एक्चुअल में बनेगा कहां, यहां पे, यहां बनेगा 60, तो ये हो जाएगा 60। और फिर एक और कार है जो यहां पे है, एक और कार है यहां पे, इसका जो है अवनमन कोण
30 डिग्री का बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ बन रहा है 30 का, तो यहाँ बनेगा 30 का, ठीक है। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये जो दोनों कार है इसके बीच की दूरी ज्ञात करना, मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। इसका नाम ए बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी रख देते हैं। ये दूरी हम मान लेते हैं एक्स और ये दूरी मान लेते हैं वाई, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से करिएगा, इसको बनाइएगा। अब क्वेश्चन में दे दिया एक मीनार है, मीनार से दो कार है, एक कार पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, दूसरा पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमको दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ इसके सामने लंब हमको दिया हुआ है और आधार निकालना है, यहाँ आधार निकालना है, लंब निकालना है। लंब दिया हुआ है तो हम tan थीटा लेंगे और लिखेंगे त्रिभुज, पहले हम छोटा लेते हैं, छोटा ABD में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, tan 60 डिग्री लंब हो जाएगा 50, आधार हो जाएगा y, tan 60 का वैल्यू √3, 50 बटा y, कोना कोनी गुना कर देंगे, √3y बराबर 50, तो y निकाल लेंगे तो 50 बटा √3 हो गया। उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज निकालेंगे ACB में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यहां पर 30 डिग्री है तो लिखेंगे tan 30 बराबर लंब हमारा 50 है, आधार हमारा x प्लस वाई दोनों हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 50 बटा x प्लस वाई हो गया। अब कोना कोनी गुना कर देंगे तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 50√3 हो गया। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ जो समीकरण 1 है, यहाँ y का वैल्यू 50 बटा √3 है। अगर हम y का वैल्यू यहाँ रख दें, यहाँ लिख दीजिएगा y का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू 50 बटा में √3 बराबर 50√3। x बराबर हो जाएगा 50√3 माइनस 50 बटा √3, ये बराबर उधर गया, यहाँ कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे नीचे √3, तो ये हो जाएगा 50√3 गुने √3 माइनस 50, ये हो जाएगा 50 गुने 3 माइनस 50 बटा में √3, ये 150 माइनस 50 बटा में √3 कितना हो जाएगा, 100 बटा में √3। अच्छा अब ये 100 हो गया है, इसका परमयीकरण कर देंगे √3 बटा में √3, परमयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 गुने √3 बटा में 3, 100 को 3 से भागा देंगे 33.33 गुने 1.732। अगर ये 33.33 गुने 1.732 इसको गुना कर दीजिएगा तो गुना करके आपको मिलेगा तकरीबन 57.72, और ये मीटर में है, यस मीटर में है, तो ये इतना मीटर आंसर हो जाएगा। यानी दोनों कारों के बीच की जो दूरी हो जाएगा 57.72 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का जो पहला सवाल है, कहता है एक घर पर एक सीढ़ी लगी हुई है। मान लीजिए कि ये एक घर है, पहले जमीन बना दीजिए, और घर पर एक सीढ़ी लगी हुई है, ये हमारा सीढ़ी लगा हुआ है, ये है हमारा बांस का एक सीढ़ी लगा हुआ है, इस घर के एक सीढ़ी लगा हुआ है, और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। सीढ़ी पलट दी जाती है, मतलब इधर गिरा दिया जाता है, ऐसे है, अब ऐसे हो जाएगा, तो दूसरे घर के किनारे पर जा लगती है। एक और घर मान लीजिए यहाँ पर है, और इसको जैसे यहाँ पलटी मारिएगा तो ये सीढ़ी इसके साथ लग रहा है, ये सीढ़ी गिर गया है दूसरे घर पे, और इस दिशा में सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब जो कोण बन गया है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर है, मतलब ये भी 30 मीटर हो जाएगा, और वही सीढ़ी दूसरे तरफ गिरा है, दूसरा सीढ़ी का भी लंबाई 30 मीटर हो जाएगा। तो गली की चौड़ाई निकालना है, गली की चौड़ाई का मतलब हो गया यहां से लेकर के यहां तक निकालना है। अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, और x और y को दोनों को जोड़ करके वैल्यू निकाल दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये कर्ण दिया हुआ है, ये भी कर्ण का काम करेगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, और नीचे का कर्ण है, और नीचे का ये थीटा के सामने वाला ये भुजा लंब, थीटा के सामने वाला लंब हमको निकालना है आधार। तो एक ऐसा फॉर्मूला लेंगे जिसमें कर्ण आता हो और जिसमें आधार आता हो, तो कर्ण और आधार cos थीटा में आता है, तो हम लेंगे, अच्छा इसका नाम भी आप लिख सकते हैं यहाँ से, मान लीजिए कि ये a है,
ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो हम एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में। ए बी सी में cos थीटा इक्वल टू लेंगे आधार बटा कर्ण। यहां पर cos 60 डिग्री हो जाएगा। आधार हमारा y है और कर्ण हमारा 30 है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है y बटा 30। ये 2y इक्वल टू 30, तो y बराबर हो जाएगा 15। कैसे? 2 से कट गया 30, 2 से कट जाएगा, यहीं से काट देते हैं 15। तो कितना आ गया? 15। y का वैल्यू आ गया 15, यानी कि y का वैल्यू ये आ गया 15। अब इसका निकालना है, तो हम लेंगे त्रिभुज ECD में। ECD में यहां भी cos लेंगे, क्योंकि cos थीटा आधार और कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण। cos थीटा का वैल्यू लिखेंगे यहां 30 डिग्री। आधार हमारा x है और कर्ण हमारा 30 है। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू x बटा 30। कोना कोनी गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 30√3। x बराबर 30√3 बटा में 2 से कटेगा ये 15, तो x का वैल्यू आ गया 15√3। 15√3। अब देखिए हमको निकालना है कि अपने को निकालना है BD, तो BD बराबर हो जाएगा DC प्लस CB। DC निकल गया 15√3 और CB निकल गया है 15। एलसीएम ले लेंगे 15, तो √3 + 1, यही हमारे सवाल का क्या हो गया? उत्तर हो गया। यानी कि जो दोनों गली की जो चौड़ाई हो जाएगी 15 इंटू √3 + 1 हो गया। आप अगर चाहें तो √3 का वैल्यू 1.732 लिख करके फिर 1 जोड़ दीजिएगा, 2.732 हो जाएगा और उसका गुना 15 में कर दीजिएगा, जो आएगा वो भी आंसर आ जाएगा। और यहां तक करके छोड़ते हैं परीक्षा में भी, तो वो भी हमारा सही होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों, हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अपना 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी हुई है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कहने का मतलब कि एक दीवार है और दीवार से एक सीढ़ी लगी हुई है। मान लीजिए कि ये दीवार से सीढ़ी लगी हुई है, ये हम सीढ़ी बना रहे हैं, ठीक है। और दीवार के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए दीवार के साथ 30 डिग्री का मतलब बहुत बच्चा को ये समझ में आता है दीवार यहाँ है तो 30 डिग्री का यहाँ बनेगा। नहीं, 30 डिग्री का यहाँ नहीं बनेगा, कोण हमेशा उसके पाद पे बनेगा, नीचे बनेगा, क्योंकि उन्नयन कोण नीचे बनता है। 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे लगे एक घर से लगा दिया गया है, यानी कि दूसरे किनारे पर ये मानिए सीढ़ी थोड़ा यहाँ पे चौड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, कि इसी सीढ़ी को पलट करके यहाँ लगा दिया गया है, तब ये 45 डिग्री का कोण बनाती है। गली की चौड़ाई निकालना है, यहां से लेकर के यहां तक का चौड़ाई निकालना है। अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, देखिए सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर दिया हुआ है, ये भी 8 मीटर हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा, ये भी कर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 है, 90 के सामने ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला यहाँ भी आधार हो जाएगा, यहाँ 90। नाम लिख देते हैं A B C D और ये E। दो कोण है। अब हमको नीचे का आधार निकालना है और ऊपर हमको कर्ण दिया हुआ है, तो ऐसा फार्मूला लेंगे जिसमें आधार भी आता है और कर्ण भी आता है। तो ऐसा फार्मूला cos थीटा में होता है। cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है। थीटा के जगह यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, आधार हमारा x और कर्ण हमारा 8। cos 30 का वैल्यू होता है 1/2 x बटा 8, यानी कि 2x बराबर 8, तो x बराबर 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया? 4। y का वैल्यू कैसे निकलेगा? इस वाले त्रिभुज से निकलेगा, तो उस त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज ECD में। ये वाला त्रिभुज आप यहां पे लिख सकते हैं ABC में, और यहां पर हम लिख देंगे क्या? cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। यहां पर आ जाएगा cos 45, आधार हमारा y, कर्ण हमारा 8। 45 का वैल्यू 1/√2 इक्वल टू y बटा 8, कोना कोनी गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2y बराबर 8, तो y बराबर 8/√2, और ये y बराबर 8/√2 है, इसका प्रमेयकरण कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 8√2 और नीचे आ जाएगा 2, 2 चौका 8, ये आ जाएगा 4√2, यानी कि y का वैल्यू आ गया 4√2।
y का वैल्यू आ गया 4√2। अब देखिए ये इतना दूरी हो गया 4, इतना दूरी हो गया 4√2, तो ये टोटल दूरी क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, यानी टोटल दूरी हमारा BD बराबर BC प्लस CD हो जाएगा। और ये BC हमारा 4 निकला है और CD हमारा 4√2 निकला है। 4 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √2 हो जाएगा। ये 4 1√2 का वैल्यू 1.414 होता है, तो ये 4 गुने 2.414 हो जाएगा। गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है 1 9, 9.656 मीटर आ जाएगा। इसको गुना करिएगा, इतना आएगा। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जैसे एक वृक्ष है, मान लीजिए कि ये पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ है जो नदी के किनारे खड़ा है, जिसकी ऊंचाई 10√3 है। अगर सामने किनारे से किसी स्थान पर वृक्ष की चोटी का कोण, मान लीजिए यहां पर है, और यहां से हम वृक्ष की चोटी का एक कोण बनाते हैं यहां पे, तो ये 60 डिग्री का बनता है। अब उसी चीज में बोल रहा है कि कितना पीछे हटने पर चोटी का जो उन्नयन कोण हो जाएगा वो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है कि यहां से यहां तक, यहां से यहां पर कितना पीछे हटेंगे कि उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा, 60 का आधा 30 हो जाएगा। अब देखिए थीटा के सामने हमको लंब दे दिया है और हमको यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, ये भी आधार हो जाएगा। अगर हम पूरा यहां से लेकर के यहां तक अगर x मानते हैं और इसको हम y मान लेते हैं, तो ये वाला दूरी x माइनस वाई हो जाएगा। बड़का में से छोटका घटा देंगे, x में से y घटा देंगे तो छोटा वाला दूरी निकल जाएगा। इसका नाम लिख देते हैं ABC, इसका नाम लिख देते हैं C और इसका नाम लिख देते हैं D। ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज बना, एक छोटका त्रिभुज, तो पहले लिखते हैं छोटका त्रिभुज। त्रिभुज ABD में tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। tan थीटा क्यों लिए, साइन और कॉस क्यों नहीं लिए हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि थीटा के सामने लंब हमको दिया हुआ है और आधार निकालना है, या यहाँ पर भी आधार निकालना है और यहाँ लंब दिया हुआ है। तो लंब और आधार tan थीटा में होता है, इसलिए tan थीटा लिए। यहाँ पर हो जाएगा tan 60 इक्वल टू लंब हो गया हमारा 10√3 और आधार यहाँ पर माने हैं y। tan 60 का वैल्यू √3, ये 10√3 बटा y, y का गुना हो जाएगा √3, y बराबर 10√3, ये √3 से √3 कट गया, y बराबर आ गया 10, यानी कि y इसका वैल्यू कितना आ गया 10, ये दूरी निकल गया 10। हमको आंसर लाना है ये वाला, तो पहले फिर बड़ा वाला त्रिभुज लिखेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा ABC में, यहाँ पे tan थीटा लेंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, यहाँ पर tan 30 हो जाएगा। अच्छा, लंब तो हमारा 10√3 हो जाएगा, लेकिन आधार हमारा पूरा का पूरा x हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक हम x माने हैं। अच्छा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 10√3 बटा में x। कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, यहाँ पे कर रहे हैं, तो x बराबर 10√3 गुने √3, तो x बराबर 10 गुने 3 यानी कि 30 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 30, ये पूरा आ गया 30, लेकिन हमको पूरा नहीं निकालना है, हमको तो इतना निकालना है। तो ये x माइनस वाई है, यानी कि CD बराबर क्या हो जाएगा, बड़का में से छोटका घटा देंगे। बड़का हमारा x है और छोटका हमारा, अच्छा ये बड़ा में से छोटा घटा देंगे, तो देखिएगा पूरा बड़ा जो है वो BC हमारा निकल गया, x का वैल्यू अभी निकाले हम लोग 30, और जो BD निकला है हमारा ये यहां से निकल गया है 10, दोनों को घटा देंगे कितना आ जाएगा 20, तो 20 मीटर, यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ से 20 मीटर अगर हम पीछे चले जाएंगे तो 60 डिग्री का कोण बदल करके 30 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लें आप। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर एक पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री पाया जाता है। यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए सेम सवाल है जो इसके पीछे वाला हम लोग सवाल किए हैं। जैसे इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, पहले फिगर बनाते हैं। एक पहाड़ की चोटी पर, ये मान लीजिए जमीन है और जमीन के ऊपर ये पहाड़ है, ये पूरा इस तरह से मान लीजिए ये हमने पहाड़ बना दिया। तो ये एक पहाड़ की चोटी है इस जगह पर, और देखने पर आ रहे दो व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे है और एक व्यक्ति यहाँ पे है, ये दो व्यक्ति है
और वो पहाड़ की तरफ आ रहा है, और दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। देखिए तो अवनमन कोण ऐसे बनता है पहाड़ पर ऊपर, तो ये जो पहला बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा था, और जो दूसरा बन रहा था वो 45 डिग्री बन रहा था। चूंकि ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये वाला 45 है तो यहाँ 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है ये दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो उनके बीच की दूरी निकालना है। यहां से लेकर के यहाँ का दूरी निकालना है, और पहाड़ की ऊंचाई हमको 100 मीटर दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा 100 मीटर दिया हुआ है। अगर हम इसको A, इसको B, इसको C और इसको D मान ले, तो अपने को क्या निकालना है, ये वाली दूरी निकालना है। अगर हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे दूरी को हम x मान लेते हैं, और ये वाला दूरी हमारा y है, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा। तो आइए देखिए बनाते हैं इसको। पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार लेंगे। लंब क्यों लेंगे, क्योंकि लंबाई यानी लंब हमको दिया हुआ है और आधार निकालना है। तो tan 45 डिग्री बराबर 100 बटा में y, 45 का वैल्यू 1, तो देखिएगा y का वैल्यू हमको कितना आ गया, 100 आ गया। फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं ABC में। जैसे बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो यहाँ tan 30 हो जाएगा और लंब हमारा हो जाएगा 100, और आधार को हम लोग x माने हैं। 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये 100 बटा x यानी कि x बराबर 100√3 आ गया। ठीक है, ये पूरा आ गया 100√3 और ये हमारा आ गया है 100। अब बताइए ये दूरी हमको निकालना है CD निकालना है, तो बड़का निकालेंगे, यानी कि BC में से BD घटा देंगे। बड़का निकल गया 100√3 और माइनस ये हो गया 100 को घटा देंगे √3, 100 कॉमन ले लेंगे, ये 1.732 माइनस 1, तो ये 100 गुने 1 तो घट जाएगा 0.732। इसको जैसे हम गुना करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1000, नीचे का 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 732 को 10 से भागा देंगे 73.2 आ जाएगा। इतना मीटर हमारा आंसर हो गया। यानी यहां से लेकर के यहां तक जो दोनों व्यक्ति हैं उनके बीच की दूरी 73.2 आ गया आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जाती है तो एक बुर्ज की छाया 45 मीटर बढ़ जाती है। बुर्ज की ऊंचाई, बुर्ज मतलब होता है मीनार। जैसे सऊदी अरब में सबसे ऊंचा जो मीनार है उसका नाम है बुर्ज खलीफा, तो सबसे ऊंचा जो मीनार है, तो बुर्ज का मतलब होता है मीनार। तो मीनार की ऊंचाई मालूम करना है। जैसे सपोज मान लीजिए कि क्वेश्चन कर रहा है कि यहां पर एक सूर्य है, एक सूर्य बनाते हैं, और सूर्य से एक किरण निकलती है इधर, ये सूर्य की ऊंचाई हो गई। सूर्य जब 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाता है, कब, यहां 60 डिग्री है और ये बदल करके 30 डिग्री हो जाता है, तो इसकी 45 मीटर की जो ये वाली जो दूरी है, यहां से यहां तक का दूरी, वो 45 मीटर बढ़ जाता है। तो बुर्ज की ऊंचाई निकालना है, मतलब ये h निकालना है। इसको अगर हम a मान लें, ये b हो जाएगा, ये बड़ा वाला c और ये d। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x। अगर ऐसा मान लिए हैं तो देखिए तब दो त्रिभुज बना, एक छोटा एक बड़का। तो छोटा वाला त्रिभुज तो ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD में tan 60 बराबर थीटा पता ले लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। थीटा का वैल्यू 60, लंब हो गया इंच और आधार हो गया x। थीटा का वैल्यू √3 बराबर इंच बटा x। यहां से √3x बराबर इंच, x निकालेंगे तो इंच बटा √3 आ गया, x का वैल्यू आ गया इंच बटा √3। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा ABC में, यहां भी tan थीटा लेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। यहां पर थीटा बराबर 30 डिग्री, tan 30 बराबर लंब हो जाएगा इंच और आधार हो जाएगा 45 प्लस x। यहां पर बना रहे हैं tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर इंच बटा में 45 प्लस x। x का मान रख देते हैं, x का मान रखने
पर। x का मान रख देंगे ये √3 बराबर h बटा में 45 प्लस x का देखिए वैल्यू क्या है h बटा √3, h बटा √3 यहाँ रख देंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा। h ऊपर 1 और √3 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 45√3 अब प्लस यहाँ पर h हो जाएगा। ये √3 ऊपर चला जाएगा गुना होकर के 1/√3 इक्वल टू √3 h बटा में नीचे 45√3 प्लस h। कोना कोनी गुना कर देंगे तो 45√3 प्लस h बराबर √3 का √3 से हो जाएगा 3h, h उधर चला जाएगा 45√3 बराबर 3h माइनस h, 45√3 बराबर हो जाएगा 2h। अगर तो हम इसलिए हम लिख सकते हैं कि h बराबर 45√3 बटा में 2, 45 को 2 से भागा देंगे तो 22.5 हो जाएगा और √3 का वैल्यू 1.732 होता है। इस दोनों को अगर आप गुना कर देंगे तो आ जाएगा समथिंग 38.97 मीटर और यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको गुना कर लीजिएगा, गुना करके 38.97 मीटर आएगा। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर हमारा। 21 का देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है समान ऊंचाई वाले दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो सबसे पहले तो हम खंभा बना देते हैं दो। ये दो खंभा बनाए हैं जो दोनों समान ऊंचाई का है और दोनों के बीच की दूरी 64 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित, इन दोनों के जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित मान लीजिए कोई एक बिंदु यहाँ है। बिंदु से खंभों के सिरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब इधर का कोण बन रहा है 30 डिग्री, इधर का कोण बन रहा है 60 डिग्री। आप चाहें तो इधर 30 और इधर 60 ही बना सकते हैं। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है। दोनों खंभा ही है, दोनों का हाइट सेम है। इसको मान लिया हम A, B, C, ये D और ये E। और यहां से लेकर के यहां तक ये 64 मीटर दिया हुआ है पूरा लंबा, यहां से यहां तक ये 64 मीटर है। अगर हम इसको x मानेंगे तो ये 64 माइनस x मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमको आधार दिया हुआ है और ये लंब दिया हुआ है। लंब पता है और आधार पता है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। थीटा के जगह 30 डिग्री अगर हम त्रिभुज ABC में ले रहे हैं तो h बटा x हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है तो h बटा x बराबर हो जाएगा √3h। अगर हम त्रिभुज ये ले ले, इसका नाम है ECD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। अब देखिए थीटा के जगह 60 है तो tan 60 लिखेंगे बराबर लंब हमारा h है और आधार हमारा 64 माइनस x है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है 64 माइनस x। कोना कोनी गुना कर देंगे, ऐसे कोना कोनी गुना कर देंगे तो ये √3 का गुना हो जाएगा 64 माइनस x बराबर h बचेगा। अब देखिए x का मान रखने पर, x का मान हमारा कहाँ दिया हुआ है, यहाँ √3h, यहाँ पर है √3 इंटू 64 माइनस x बराबर h। √3 64 और x का वैल्यू है √3h बराबर h। √3 का गुना बारी बारी से कर देंगे। √3 का √3 में हो जाएगा ये 3h हो जाएगा, 3h उधर जाएगा जुट जाएगा तो 4h हो जाएगा, 3 उधर जाएगा h है, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 से ये कटेगा 16 बार में तो ये 16 √3 बराबर h आ गया। तो हम h बराबर 64 16 √3 मीटर, यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी h जो है ये भी 16 √3 हो जाएगा और ये भी 16 √3 हो जाएगा। तो ये भी 16 √3 और ये भी 16 √3, यही हमारे सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 21 का दूसरा। इसको अगर सोल्व करिएगा तो आप देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए एक सड़क बना लिए और सड़क के कह रहा है कि दोनों ओर समान लंबाई के आमने सामने दो खंभे लगे हुए, दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री
और दूसरे खंभे का बन रहा है कितना 30 डिग्री। तो खंभों की ऊंचाई, खंभों से बीच की दूरी मतलब ये भी निकालना है, और खंभों से बिंदु की दूरियां मतलब यहां से ये कितना दूर है और यहां से ये कितना दूर है ये भी निकालना है। कोई बात नहीं, निकालिए। ए बी, इसको सी, ये डी और ये ई लिख दीजिए। हमको लंबाई के दिया हुआ है, सड़क की चौड़ाई दिया हुआ है 80 मीटर। अगर ये 80 मीटर है तो देखिएगा, अगर हम इसको x मान लेंगे तो ये 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। अब इसको त्रिभुज के हिसाब से बनाइए। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लेंगे, tan थीटा में लंब है और नीचे आधार है, इसलिए tan थीटा लेंगे तो लिख देंगे लंब बटा आधार। tan थीटा का थीटा के जगह 60 डिग्री लिखेंगे, लंब हमारा h और आधार हमारा x। tan 60 का वैल्यू √3, यहां से आप निकाल लीजिएगा तो √3 x बराबर h बटा √3। अब त्रिभुज निकालिए ECD में tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, थीटा के जगह कितना लिखेंगे 30, तो हो जाएगा tan 30 बराबर लंब के जगह h और आधार के जगह 80 माइनस x। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, h बटा में 80 माइनस, अच्छा x का मान अगर यहां रख दे हम, तो अगर x का मान रख दें तो हो जाएगा h बटा में √3। अगर इसको सोल्व कर दें 1/√3, h बटा में ये √3 ले लीजिएगा तो हो जाएगा 80√3 माइनस h। √3 का ऊपर चला जाएगा तो ये 1/√3 h बटा में 80√3 माइनस h, कोना कोनी गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 80√3 माइनस h बराबर 3h। h उधर चला जाएगा 4h हो जाएगा, ये 20 चौका 80, तो इधर बच गया 20√3 बराबर h, यानी कि h बराबर 20√3। एक तो आंसर ये आ गया। अगर ये हमारा 20√3 है तो ये भी हमारा 20√3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है x का मान निकालना है। अब जरा एक बात बताइए, अगर यहाँ पर x का मान निकालना है, यहाँ पर h का वैल्यू पुट कर दे, x बराबर h बटा √3 है। अगर h का मान यहीं पर पुट कर दे 20√3 अब बटा में √3 से √3 कट गया, कितना आ गया 20, यानी कि x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। x बराबर आ गया 20 मीटर। तो DC अगर हम निकालेंगे तो 80 माइनस x, 80 में से 20 घटा देंगे, x का वैल्यू कितना आया है 20 आया, 20 घटा देंगे 60, यानी कि ये वाला दूरी 60 निकल गया, ये दूरी 20 निकल गया, 60 और 20 कितना हो गया टोटल 80। तो ये इस सवाल का उत्तर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल अपना है 22 नंबर में। क्वेश्चन कर रहा है एक उदग्र खंभे, उदग्र का मतलब होता है सीधा, एक सीधा खंभा के ऊपर का भाग सफेद और निचला भाग काला है। तो पहले एक खंभा बना लेते हैं। मान लीजिए ये इतना भाग जो है वो काला है और ऊपर का जो भाग है इसका, यहां से ऊपर का भाग जो है वो सफेद है और जो नीचे का भाग है वो काला है। नीचे का भाग क्या है काला है और ऊपर का भाग क्या है सफेद है। और जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, मान लीजिए ये वो बिंदु है जो 10 मीटर की दूरी पर है, वहां से इसका और वहां से फिर इसका, एक बिंदु पर दोनों भाग से बराबर, यहां 30 डिग्री का बन रहा है, एक बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं तो सफेद भाग की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, और ये वाला भी बराबर बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप समझिएगा, एक खंभा है जिसका नीचे का भाग काला और ऊपर का भाग सफेद है, जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से दोनों भाग बराबर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये भी 30 डिग्री बना रहा है, ऊपर वाला भी 30 डिग्री बना रहा है, तो सफेद भाग की लंबाई निकालना है। चलिए इसका नाम A, B, C और यहाँ D देते हैं। अब जो छोटा वाला त्रिभुज है उसमें देखिएगा, ये जो काला वाला भाग है इसको हम लोग x और ऊपर वाले को y भी मान सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार,
जिसमें थीटा का वैल्यू 30 हो जाएगा, लंब हमारा x, आधार हमारा 10, tan 30 का वैल्यू 1/3, कोना कोनी गुना कर देंगे, यहां से x का वैल्यू निकाल देंगे तो ये √3 x बराबर 10, x बराबर 10/√3, ये x का वैल्यू निकल गया। अब बड़ा वाला त्रिभुज दे दीजिए, त्रिभुज ABC में देखिएगा, जब बड़ा वाला हम त्रिभुज लेंगे तो ये पूरा कोण 30 ऊपर का और 30 नीचे का मिलकर के 60 हो जाएगा। तो यहां लेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो थीटा के जगह पर यहाँ 60 डिग्री लेना होगा, और लंब हमारा x और y दोनों जोड़ करके लिखेंगे, और आधार हमारा 10 है। इसके बाद देखिए tan 60 का वैल्यू होता है √3, x प्लस वाई बटा में 10, यहाँ 10 √3 बराबर x प्लस वाई। अब देखिए x का मान यहाँ पे रख देते हैं, x का मान रखने पर x का मान रख दीजिएगा 10 √3, x का वैल्यू है 10 बटा में √3 या प्लस y। अब क्या करिए, संख्या को संख्या के साथ 10 √3 माइनस 10 √3 बराबर y आ गया। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा √3, ये 10 √3 गुने √3 माइनस हो जाएगा 10 बराबर y, √3 हो जाएगा 3, और 10 दिया ये 30, 30 माइनस 10 बटा में √3 बराबर y, ये 20 बटा √3 बराबर y। अब एक बात समझिएगा, y बराबर आ गया 20 बटा √3, 20 √3 का वैल्यू 1.732। अब देखिएगा 20 में जैसे ही आप इसे भागा दीजिएगा 1.33 से 11.54 मीटर आ जाएगा, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ 0.54 के जगह 0.55 भी हो सकता है, क्योंकि 2 अंक के बाद हम ऐसा ले सकते हैं, 1 अंक बढ़ा के या 1 अंक घटा के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव के बाद आंसर ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 23 का पहला कहता है एक बांस है, एक लंबा बांस है, बांस के किसी स्थान पर एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखिए एक पहले बांस बनाइए, ये हमने बांस बना दिया, एक ये जमीन बनाया, जमीन पे एक बांस बनाया, और यहां से एक अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण कैसे बनेगा, ये दृष्टि रेखा, यहाँ पे अवनमन कोण बनता है कितना, 30 डिग्री का। यहाँ अगर 30 डिग्री है तो एकांतर कोण से नीचे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करता है बंदर, कि बंदर चला जाता है ऊपर, बंदर बांस पे 8 मीटर और चढ़ जाता है, 8 मीटर बंदर और ऊपर चला जाता है, तो अवनमन कोण पाता है कि, तो अवनमन कोण का मतलब है कि यहाँ से ये दृष्टि रेखा यहाँ बनेगा, ये पूरा 45 बनेगा, ये पूरा 45 बनेगा, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 45 बनेगा। यानी ऊपर का इतना भाग और नीचे का, नीचे 30 है, ऊपर 15, 30 और 15 हो गया 45, पूरा का पूरा 45 डिग्री का कोण पाता है। तो क्वेश्चन है बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकालना है, तो हमको ये दूरी निकालना है। बांस का जड़ यहाँ है और ये दूरी निकालना है कि कितना दूरी पे है। मान लीजिए कि ये दूरी b है, इसको मान लेते हैं कि x है, या इसको y मान लीजिए, तो हमको y फाइंड करना है। नाम दे दीजिए यहाँ a b c और ये d। अब लीजिए त्रिभुज छोटका पहले लेते हैं, छोटका है हमारा BCD में tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। tan क्यों ले रहे हैं, मैं बार बार समझा चुका हूं, 30 के सामने का भुजा x है, नीचे y दिया हुआ है, इसलिए लेते हैं tan 30 बराबर हो जाएगा x बटा y। 30 का वैल्यू 1 बटा √3, तो x बटा y, यहाँ से y बराबर हो जाएगा √3x, y बटा √3 बराबर x, तो x का वैल्यू निकल गया y बटा में √3। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे tan 45 भी लिख सकते थे। अच्छा, यहाँ पर लंबाई हमारा ये 8 है, नीचे का x है, तो टोटल हो गया 8 प्लस x, तो ये 8 प्लस x हो गया। अब बटा में हमारा आधार कितना है, y है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, कोना कोनी गुना कर देंगे तो y बराबर 8 प्लस x हो जाएगा। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ कि y बराबर 8 प्लस x आया। अब हमको देखिए y का वैल्यू निकालना है, तो x का मान रख देते हैं, जो देखिए यहाँ समीकरण 1 में मिला था, यहाँ लिख देंगे x का मान रखने पर, तो जैसे ही x का मान आप रखिएगा तो y बराबर 8 प्लस x का मान आया है y बटा में √3।
अब y को y के तरफ कर देंगे, y को y के तरफ कर देंगे तो y माइनस वाई बटा में √3 बराबर 8। यहाँ लघुत्तम ले लेंगे 3, ये हो जाएगा √3y माइनस वाई बराबर 8। तो यहाँ पर ऊपर में y अगर कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 बराबर 8 √3 आएगा। देखिए कैसे हुआ, ऊपर भी वहां y है, यहाँ y है, y कॉमन ले लिए, इसमें बचा √3 माइनस y निकाल लिए, ऊपर बचा 1, ये √3 का गुना दूसरे तरफ कर दिया, 8 √3 हो गया। y बराबर हम लिख सकते हैं 8 √3 बटा में √3 माइनस 1। ठीक है, ये गुना में है, बराबर के इधर गया, भागा में चला गया, इसका प्रमेयकरण कर देंगे √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना, 8 √3 का गुना √3 में होगा तो 8 √3 गुने √3 प्लस 8 √3 का गुना 1 में करेंगे 8 √3 और नीचे हो जाएगा ये 3 माइनस 1, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब देखिएगा ये 3 गुने 3 9, ये 8 3 हो जाएगा 24, अब प्लस 8 √3 अब बटा में आ जाएगा 2, 8 कॉमन हो जाएगा तो 3 प्लस √3 बटा में 2, 2 चौका 8। कैसे कैसे हुआ, 8 ये 3 और 3 मिलकर के 9, 3 3 9, रूट से बाहर आएगा 3, 8 3 24 हो गया। ये 8 √3 को उतार दिए हैं, 3 में से 1 गया तो 2, देखिए इसमें 24 में से 8 कॉमन ले लिए, 8 कॉमन ले लिए तो यहाँ 3 बचा, अब प्लस यहाँ से 8 निकल गया तो √3 बचा, 2 चौका 8, यहाँ बच गया 4, 4 का गुना 3 में करेंगे 12 और 4 का गुना √3 में करेंगे 4 √3, तो 12 प्लस 4 गुने 1.732। अब देखिए 4 का गुना यहाँ करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2, हाथ में 1, 7 चौका 28 29 का 9, हाथ में 2, 4 2 6 12 6 18.928 मीटर, और यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में यहाँ आया या कोई भी परेशानी आपको हुई हो तो वीडियो को आप पीछे करके फिर से एक बार देखिए, आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों हम लोग अपने अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, एक पेडस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडस्टल का मतलब होता है वो जगह, वो स्थान जिसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है। तो पेडस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है, तो पहले मैं जमीन बना देता हूं। जमीन के ऊपर मान लीजिए कि वो पेडस्टल ये है और इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है। सपोज कि ये एक मूर्ति है जो इसके ऊपर रखी हुई है। अब कह रहा है कि शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है। ये जो मूर्ति की ऊंचाई है ये 1.6 मीटर है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ, और इससे मूर्ति के जो शीर्ष का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है, और उसी बिंदु से पेडस्टल, मान लीजिए कि ये वाला जो है हमारा पेडस्टल है, के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री बन रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है हमको, इसकी ऊंचाई निकालना है, पेडस्टल की ऊंचाई यानी कि ये h निकालना है। हम इसको x मान लेते हैं, इसका नाम a दे दीजिए, ये b दे दीजिए, इसका नाम c दे दीजिए, और ये जो यहाँ पर एक भुजा है इसको d दे दीजिए। उसके बाद बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थीटा के सामने वाला लंब जिसको हमने h माना है, नीचे वाला आधार हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे 90 बनेगा और 90 के सामने ये भी कर्ण हो जाएगा, ये भी कर्ण हो जाएगा। तो हमको निकालना है, लंब निकालना है, और आधार दिया हुआ है तो फॉर्मूला ऐसा लेंगे जिसमें लंब भी आता है और आधार भी आता है, और हम लोग जानते हैं कि वो फॉर्मूला tan थीटा का है। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार हो जाएगा। थीटा के जगह अगर हम लोग त्रिभुज, आप ये ले लीजिए DCB ले लीजिए कि त्रिभुज DCB में, तो आप देखेंगे कि लंब जो है हमारा वो h है, और थीटा के जगह 45 पुट कर दीजिए, लंब के जगह h पुट कर दीजिए, और आधार के जगह x। 45 का वैल्यू 1 होता है, 1/x, तो ये x बराबर h हो जाएगा। तो पहले वाले छोटे वाले त्रिभुज से हमको ये मिला कि h और x, मतलब ये वाली दूरी और ये पूरा दूरी बराबर है। उसके बाद हम लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो ABC में, तो बड़े वाले त्रिभुज ABC में आप लिखिएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और यहाँ पर tan 60 हो जाएगा, लंब हमारा 1.6 प्लस h हो जाएगा, ये 1.6 और नीचे वाला h, ये पूरा लंबाई
और नीचे हमारा x हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3, 1.6 प्लस h बटा में x, यहाँ 1, √3x बराबर 1 प्लस 6 प्लस h हो जाएगा। अब जरा एक चीज देखिएगा, h बराबर x है और x बराबर h है, हमको h निकालना है तो x को यहां से गैप करना पड़ेगा, यानी x को कन्वर्ट करना पड़ेगा h में। तो लिख देते हैं x का मान रखने पर, जैसे हम यहां पर x का मान रखेंगे तो x का मान h है, तो ये √3h बराबर 1.6 प्लस h हो जाएगा। h को बराबर की इधर ले आएंगे तो √3h माइनस h बराबर 1.6 हो जाएगा। h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 1.6 हो जाएगा। और आप देखिएगा h बराबर हम लिखेंगे तो 1.6 बटा में √3 माइनस 1 हो जाएगा। 1.6 √3 का वैल्यू 1.732 होता है, उसमें से एक घट गया, 1.6.732 हो गया। अब आप देखिएगा कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1000 आएगा। 0 से 0 कट गया, 16 को 100 से गुना करेंगे 1600, और नीचे आ गया 432। इसको अगर आप भागा दीजिएगा, 1600 को 732 में अगर आप भागा दीजिएगा तो आएगा 2.18, और ये इतना मीटर, यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। यानी कि ये जो हाइट है ये 2.18 मीटर, यही हमारे सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है नदी के किनारे 20√3 ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उस दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जहाज का वेग निकालिए। सिंपल सा लॉजिक है, एक आदमी ऊपर पहाड़ पे बैठा हुआ है, जमीन बनाइए, ये पहाड़ बनाइए, पहाड़ का जो ऊंचाई दिया हुआ है 200√3 दिया हुआ है। तो पहली बार एक जहाज को आते हुए देखता है, मान लीजिए कि यहां पे वो जहाज है, तो कोण बनता है 30 डिग्री। 2 मिनट के बाद वो जहाज यहां चला जाता है और यहां पे कोण बनाता है 60 डिग्री का, और यहां से यहां तक जाने में जो समय लगता है वो 2 मिनट का समय लगता है, 2 मिनट। तो अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। देखिए अवनमन कोण एक्चुअल में यहां पे बनेगा, यहां पर, ठीक है, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री वहीं पर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री और ये वाला पूरा बन रहा है 60 डिग्री का, तो एकांतर कोण से नीचे हो जाएगा। खैर आगे आइए, तो कह रहा है जहाज का वेग निकालना है। देखिए जहाज का वेग निकालने के लिए, यानी कि हमको चाल निकालना है, तो चाल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। समय तो हमको दिया हुआ है 2 मिनट, अब हमको दूरी निकालना पड़ेगा, और जहाज का वेग निकालने के लिए हमको नीचे का दूरी ये मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये टोटल दूरी यहां से यहां तक x है और ये छोटा वाला दूरी यहाँ y है। अगर ये छोटा वाला y मान लिए, पूरा x मान लिए, तो ये वाला दूरी x माइनस y हो जाएगा। इसका नाम दे दीजिए a, b, ये c और इसका नाम d। अब हम लोग ले लेंगे त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज a b d में, त्रिभुज a b d में ले लेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, और थीटा के जगह यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा के जगह देखिएगा 60 डिग्री है, लंब हमारा 200 बटा में √3 हो गया, और आधार हमारा यहां पर मैंने y माना है तो ये y हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए कि tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो ये 200 बटा में √3 बटा में y का गुना हो जाएगा √3y बराबर 200√3। ये √3 से √3 कट गया, y बराबर आ गया 200, यानी कि y बराबर आ गया 200। ये वाला दूरी आ गया कितना, 200। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABC में, बड़ा वाला त्रिभुज ABC में, तो ABC में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। थीटा के जगह पुट करेंगे 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ 30 डिग्री है, थीटा के सामने लंब हो गया 200√3, ये ठीक है। और आधार जो हमारा है वो हो जाएगा, देखिए यहां से लेकर के यहां तक का टोटल मैंने x माना था, तो ये x हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 200√3 बटा में x। कोना कोनी गुना कर देंगे, x का गुना यहाँ हो जाएगा ऊपर में, तो हो जाएगा x बराबर 200√3 देखिए लिख देते हैं एक बार, 200√3 और √3 मिल करके √9, और 9 रूट से बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 3, 200 का 3 में गुना होगा तो ये हो जाएगा 600।
अब समझिएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 600, यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई हो गई वो हो गई 600, और जो छोटा वाला दूरी है ये है 200, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। यानी कि अब सी से डी तक की जो दूरी निकल गई, सी डी बराबर निकल गया कितना, 600 में से हम 200 घटा देंगे, कितना आ गया अपने को, 400 आ गया। यानी कि दूरी हमको 400 दिया हुआ है, समय हमारा 2 मिनट दिया हुआ है, क्योंकि ये जो दूरी है यहां से यहां तक जहाज को आने में 2 मिनट का समय लगता है, और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो 400 है। तो अब हम निकाल देंगे चाल, या इसी को आप कह सकते हैं वेग। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी हो गया 400 और समय हो गया 2, 2 से कटेगा 200 बार में, तो ये आ जाएगा 200 मीटर प्रति मिनट, और यही सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है, देखिएगा, 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी हुई है। तो सबसे पहले आप जमीन बनाइए, और जमीन के ऊपर एक आधार बनाइए, और इसमें रखा हुआ है 30 मीटर ऊंची मूर्ति। ये मान लीजिए कि एक मूर्ति है जो 30 मीटर ऊंची है, ठीक है, और ये जो आधार है इसका वो भी 15 सेंटीमीटर है बच्चों, यहाँ मीटर नहीं है सेंटीमीटर, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर की मूर्ति है, आंख बना देते हैं इसका, 30 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति है और 15 सेंटीमीटर स्टैंड रखा हुआ है, उसके ऊपर मूर्ति रखा हुआ है। स्तंभ की जड़ से, ये आपका स्तंभ हो गया, मान लीजिए कि इसका जड़ यहाँ है, इससे इस पॉइंट पे 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर से मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी। देखिए मूर्ति कहाँ है, एक तो मूर्ति का ये सर, और अगर हम इस पे एक ऐसे लाइन बना दे, ड्रॉ कर दे, तो मूर्ति का फिर ये वाला जो स्पेस हो गया ये, तो यहां से मूर्ति शुरू होती है और यहाँ पे मूर्ति खत्म होती है। तो यहां से लेकर के इस जगह पे ये वाला एंगल जो है वो कितना कोण बना रही है, ठीक है। एक कोण तो देखिएगा, एक त्रिभुज तो हमारा बन गया नीचे, ये बना। इस वाले एंगल को अगर मान लेते हैं अल्फा, ऊपर वाले को मान लेते हैं बीटा, और ये जो पूरा बड़का जो त्रिभुज बन रहा है, बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज को, इस पूरा त्रिभुज को मान लेते हैं थीटा। त्रिभुज का ये जो बड़ा वाला बड़का त्रिभुज का जो कोण है उसको मान लेते हैं थीटा। थीटा का मतलब हो गया कि अल्फा और बीटा दोनों कोण को मिला देंगे तो ये थीटा के बराबर हो जाएगा, और हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, सिर्फ बीटा निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दो कोण निकालना पड़ेगा, पहले तो नीचे वाला छोटका त्रिभुज से अल्फा निकालना पड़ेगा और बड़का त्रिभुज से थीटा निकालना पड़ेगा। उसके बाद थीटा में से अल्फा को घटा देंगे, बीटा निकल जाएगा, वही हमारे सवाल का उत्तर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नाम लिख दें इसका, ए बी सी और ये डी। तो पहले छोटका त्रिभुज लेते हैं, तो लेते हैं हम लोग त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। अब आप देखिएगा थीटा के सामने लंब है, ये 15 दिया हुआ है, और थीटा की जगह अल्फा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 15 बटा में 15√3 लिख सकते हैं। 15 से 15 कटेगा एक बार में, तो यहाँ पर आ गया है 1/√3, और ये tan अल्फा 1/√3 को हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, तो अल्फा बराबर हो गया 30 डिग्री। थीटा, tan थीटा के जगह tan के जगह tan है, अल्फा के जगह 30 है, तो हम अल्फा बराबर 30 लिख सकते हैं। यानी नीचे वाला जो कोण निकल गया ये निकल गया 30 डिग्री, ठीक है। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज हमारा ABC है। ABC में अगर हम tan थीटा लेंगे, लंब बटा आधार होता है फॉर्मूला, थीटा के जगह तो थीटा ही है, और लंब हमारा देखिएगा ये भुजा 30 और नीचे वाला 15, तो 30 और 15 को जोड़ देंगे, और आधार हमारा 15√3 है। 30 15 को जोड़ेंगे 45, ये 15√3, 15 तिया 45, यानी कि tan थीटा बराबर, आप देखिएगा इसको भी अगर √3 से ऊपर नीचे प्रमेयकरण करते हैं तो क्या बचेगा, 3√3 और नीचे आ जाएगा 3, 3 तिया 9, और 9 से बाहर निकल गया रूट से 3, 3 से 3 कट गया। ये tan थीटा बराबर, ऊपर √3 बचा, √3 को हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, इसीलिए थीटा बराबर कितना निकल गया, 60 डिग्री। अब समझिएगा बात को कि ये पूरा जो बड़ा वाला कोण निकल गया, थीटा बराबर 60 डिग्री निकल गया, यहां से लेकर के यहां तक 60 डिग्री है, और सिर्फ नीचे वाला 30 है। तो हम लोग जैसे कि थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा है,
थीटा का वैल्यू 60 है, अल्फा का वैल्यू 30 निकाले हैं, इसलिए बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 में से 30 घटेगा, बीटा आ जाएगा, तो थीटा बराबर 30 बराबर बीटा, यानी कि बीटा बराबर 30 डिग्री, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हमारे सवाल का उत्तर क्यों हुआ, क्योंकि हमसे पूछा था सिर्फ मूर्ति कितना कोण बना रही है, तो मूर्ति तो यहाँ है, ये नीचे का आधार हो गया, ऊपर का शीर्ष हो गया, तो मूर्ति जो है ऊपर वाला कोण से बना रही है बीटा, यानी कि 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब हम लोग अपने अगले सवाल पे आते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है वो है 100 मीटर चौड़ी नदी में एक टापू है, 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, जैसे ये मान लीजिए ये एक नदी है जो 100 मीटर चौड़ी है, और नदी के बीच में एक टापू है, ये मान लीजिए नदी के बीच में एक टापू है, और इस पर ऊंचा एक वृक्ष है। अच्छा, वृक्ष बनाना है, तो ये मान लीजिए ये नदी का जल है, और इस नदी में एक टापू है, और टापू के ऊपर में क्या है, एक वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q वृक्ष के सिद्ध में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो वृक्ष की ऊंचाई निकालिए। ये सवाल है कि एक नदी बह रही है, नदी के बीच में एक टापू है, टापू के ऊपर एक वृक्ष है, और नदी के विपरीत किनारों पर मान लीजिए कि ये विपरीत किनारा P है और इसका विपरीत किनारा ये Q है, और इसी के सिद्ध में यहाँ पर ये दोनों को मिलाइए। अब कह रहा है कि नदी, ये जो वृक्ष का पॉइंट है ये है, इससे और इससे, यानी कि वृक्ष के शीर्ष के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, और ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमसे पूछा है कि वृक्ष की ऊंचाई निकालना है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये जो वृक्ष की ऊंचाई है ये निकालना है। अगर हम इसको a मान लें, ये p दिया हुआ है, ये q, p q, इसको अच्छा a मान लीजिए, ठीक है, इसको b मान लीजिए, ठीक है। तो हमको निकालना क्या, वृक्ष की ऊंचाई निकालना, मतलब ए बी निकालना। अब ए बी कैसे निकलेगा, पहले तो इसको डिवाइड कर दें अलग अलग, तो समझिए थीटा के सामने ये हमारा लंब हो गया, इस थीटा के लिए ये लंब हो गया, तो दोनों त्रिभुज में ए बी हमारा कॉमन है। नीचे का आधार इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, नहीं x और y नहीं, यहाँ पर भुजा हमको ये 100 मीटर दिया हुआ है कि नदी की जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है। अगर 100 है, इसको x मानते हैं, तो ये 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 100 दिया हुआ है, इसको हम नीचे वाला को x मान लिए, तो ये 100 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए हम निकालेंगे त्रिभुज ABQ में tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा आधार, यहाँ पर देखिए tan लेंगे 45, लंब हमारा यहाँ पर हो जाएगा AB को अगर हम लोग h मान ले तो यहाँ h लिख सकते हैं, और आधार हमारा x है, 45 का वैल्यू 1, तो h बटा x, यानी कि h बराबर x हो गया। यहाँ पर 1 कोना कोनी गुना कर देंगे, x बराबर h ये आ गया। फिर एक दूसरा त्रिभुज लेंगे APB में, तो APB में भी tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार, थीटा के जगह 30 लिखेंगे, लंब हमारा h है और आधार हमारा 100 माइनस x है। tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो h बटा 100 माइनस x। अब एक काम देखिए, हमको निकालना है h का वैल्यू, तो यहाँ से x को हटाना पड़ेगा, तो x का वैल्यू तो h है, तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान रखने पर, जैसे हम यहाँ पर x का मान रखेंगे तब क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर h बटा 100 माइनस h, कोना कोनी गुना कर देंगे, ये 100 माइनस h बराबर √3h आ जाएगा। h को उधर ले जाएंगे, जुट जाएगा √3h प्लस h, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 हो जाएगा। √3 का वैल्यू 1.732 होता है प्लस 1, तो ये हो जाएगा 100 बराबर h इंटू 2.732, 100 बटा में 2.732 बराबर h। तो अगर इसको हम भागा दे देंगे तो क्या आएगा, तो हमको आएगा h बराबर, अगर 100 में 2.732 से भागा दे देंगे तो ये संभवतः 36.6 मीटर आएगा, और यही हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये 36.6 आएगा या 36.5 आएगा, दोनों उत्तर हो सकता है। पॉइंट के बाद एक आध वैल्यू ऊपर नीचे चलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 26 तक हो गया, नेक्स्ट सवाल में करवाता हूँ। चलिए बच्चों, हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है,
कि एक क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। सबसे पहले जमीन बनाइए यानी क्षैतिज तल बनाइए और क्षैतिज तल पर लंबवत खड़ा है एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। ये मान लीजिए कि इधर आपका 50 मीटर ऊंचा मीनार है और एक वृक्ष खड़ा है यहाँ पे, ये मान लीजिए कि ये आपका वृक्ष है, ये वृक्ष है। और क्वेश्चन कर रहे हैं मीनार के पाद से, चूंकि हम लोग इसको मीनार लिए हैं तो आप देखिएगा कह रहा है कि मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनमन कोण जो है वो है 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि वृक्ष की जो हमारी ऊंचाई है, वृक्ष की ऊंचाई निकालना है कि ये हाइट कितना होगा। तो वृक्ष की ऊंचाई अपने को निकालना है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो त्रिभुज का कोई भी अपने मन से आप नाम दे दीजिए। हम इसका नाम ए बी सी और इसको डी देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी में निकालेंगे, tan थीटा लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार हो जाएगा। थीटा के जगह पर आप देखिएगा यहाँ ए बी सी जब लिखिएगा तो यहाँ 60 डिग्री होगा और ये 50 बटा आधार को कुछ भी मान लेते हैं, हम बी मान लेते हैं तो इसको बी लिख देंगे। tan 60 का वैल्यू होता है √3, 50 बटा बी तो ये √3b हो जाएगा बराबर 50। तो b का वैल्यू निकालेंगे 50 बटा √3 आ जाएगा, यानी b का वैल्यू आ गया 50√3 इतना। हमको तो निकालना h। अब h कैसे निकलेगा, h निकलेगा दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे हम लोग डी बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा के जगह यहाँ पर 30 है तो लिखेंगे tan 30 बराबर लंब हमारा यहाँ से है h और आधार है हमारा b। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 h बटा b, कोना कोनी गुना कर देंगे तो b बराबर हो जाएगा √3h। हमको h का वैल्यू निकालना है, यहाँ तो b आ गया। अगर हम b का मान रख दे, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं b का मान रखने पर, जैसे b का मान रखेंगे नीचे लिखना है, इस चीज को यहाँ नहीं यहाँ लिखना है। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम ऐसा कर दे रहे हैं। √3 बराबर √3h, कोना कोनी गुना कर देंगे तो 50 बराबर 3h, तो h बराबर हो गया 50 बटा 3 यानी h बराबर 16.2/3 मीटर। यही हमारे सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 करता है कि एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार है। मतलब कि एक क्षैतिज तल है, इस पर खड़ी एक दीवार है, ये मान लीजिए हम बना लेते हैं दीवार है, और 50 मीटर लंबी एक मीनार है। ये एक मीनार बना दिए जो कि 50 मीटर लंबी ये मीनार है। मीनार की चोटी से दीवार के पाद के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है और मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष का अवनमन कोण, ये शीर्ष है, तो शीर्ष का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। दीवार की ऊंचाई निकालना है, ये हमको हाइट निकालना है। देखिएगा ये h हो जाएगा तो फिर ये भी h हो जाएगा और टोटल जो लंबाई दिया हुआ है वो यहां से लेकर के यहां तक 50 दिया हुआ है। अगर वो 50 दिया हुआ है तो ये वाली जो लंबाई हो जाएगी ये 50 माइनस h हो जाएगा। नाम लिख देते हैं इसका a b c d और ये e। अब जरा देखिए, अगर हम बड़े वाले त्रिभुज का ले लें यानी कि त्रिभुज ADE में ले लें तो हम ले सकते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा और इसको हम लोग b ले लेते हैं तो ये भी दूरी हमारा b हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। tan 30 डिग्री तो tan 30 बराबर लंब, लंब हमारा क्या है 50 माइनस h है और आधार हमारा b है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 50 माइनस h बटा b हो जाएगा, तो b बराबर √3 इंटू 50 माइनस h हो जाएगा, ये h है। उसके बाद एक और त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला ACB में आप देखिएगा कि tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार लेंगे। थीटा 45 है तो लिखेंगे tan 45 बराबर थीटा के सामने वाला लंब और यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल 50 है और नीचे b है। 45 का वैल्यू 1 होता है, 50 बटा b, कोना कोनी गुना b बराबर आ गया 50।
अब देखिएगा b बराबर अपने को आ गया यहाँ 50। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर b हमारा यहाँ पर b बराबर है √3 50 माइनस h है, ये h है बराबर b को ले, b हमारा कितना है 50 बराबर √3 50 माइनस h। अगर हम इसको अलग अलग गुना कर देते हैं यहाँ तो ये 50 √3 माइनस √3h हो जाएगा। √3h को इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, ये 50 √3 माइनस 50 हो जाएगा। √3h बराबर 50 इंटू √3 माइनस 1 हो जाएगा। h बराबर 50 √3 माइनस 1 बटा में √3 हो जाएगा। प्रमेयकरण कर देंगे ऊपर नीचे, ऊपर का गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50 √3 गुना √3 माइनस √3 बटा में 3। h बराबर हो जाएगा 50 गुना 3 माइनस √3 बटा में 3। h बराबर हो जाएगा 150 माइनस 1, 150 माइनस √3 बटा में 3। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे तो जरा देखिएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर 50 में 3 का भागा लगाएंगे, अगर अलग अलग इसको भागा लगा दें तो 50 में अगर हम 3 का भागा लगा देंगे, या फिर ऐसे कर लीजिए कि ये जो √3 है, अच्छा इसको आप ऐसे गुना करिए, यहां पर देखिए 50 छूट गया, कैसे 50 √3 का गुना एक बार 3 में किए, ठीक है, ये जो चूंकि यहाँ पे ऐसे गुना है, 50 का गुना √3 में एक बार होगा, 50 का गुना एक बार 1 में होगा, तो 50 यहाँ छूटा हुआ है और यहाँ 50 √3 छूटा हुआ है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 50 गुने 1.732। अब 50 गुने 1.732 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 150, और 150 में से घटेगा 50 गुने 1.732 हो जाएगा 86.6, अब बटा में हो जाएगा 3। 150 में से 86.6 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 63.4, अब बटा में 3, 21 तिया 63 और 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 21.13 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।